नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज बात करेंगे उस कानून की जिसे लेकर देश में बहस छिड़ी है, संसद से सड़क तक चर्चाएं हो रही हैं और अब इस बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी राय रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के इस अधिनियम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन अब यह कानून बन चुका है क्योंकि इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। 5 अप्रैल 2025 को इसे विधेयक को औपचारिक रूप से कानून का दर्जा दे दिया गया है। जी हाँ, लंबे समय से उठ रहे सवालों पर सरकार ने अपनी ओर से एक मजबूत जवाब दे दिया है, लेकिन असली हलचल तब हुई जब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सार्वजनिक मंच से कानून का समर्थन किया और वक्फ बोर्डों में सुधारों की आवश्यकता को जोरदार ढंग से उठाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड के सदस्य इन संपत्तियों को बचाने और समाज के भले के लिए काम करने के बजाय कोर्ट कचहरी में उलझे रहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रिश्तेदार इन संपत्तियों का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक गैर इस्लामी रवैया है। राज्यपाल खान ने कहा कि जब वह उत्तर प्रदेश में वक्फ मंत्री थे तब भी उन्होंने यही हालात देखे थे। जहाँ बोर्ड के सदस्य गरीबों और बेसहारों की चिंता करने के बजाय जमीन के झगड़ों में उलझे रहते थे। उनका साफ कहना था कि वक्फ बोर्ड का असली मकसद समाज के उस वर्ग की मदद करना है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, लेकिन यह उद्देश्य नहीं कहीं पीछे छूट गया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राजधानी में कई वक्फ बोर्ड मौजूद है, लेकिन इनमें से कोई भी अनाथालय या अस्पताल नहीं चल रहा। सवाल ये उठता है कि अगर वक्फ संपत्तियां गरीबों के कल्याण के लिए है तो फिर इनका लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर सरकार का दखल देना क्या जरूरी नहीं हो जाता? संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक किसी दखल का प्रतीक है जिसे अब कानूनी रूप मिल चुका है। जी हाँ, लोकसभा में यह विधेयक 3 अप्रैल को लगभग 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित हुआ। इस दौरान पक्ष में 288 वोट पड़े जबकि विपक्ष 232, यानी सरकार को बहुमत तो मिला, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष में इस मुद्दे पर पूरी तरह एकमत नहीं था। इसके बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर फिर से लंबी बहस हुई जो लगभग 14 घंटे तक चली। यहाँ भी पक्ष में 128 और विपक्ष ने 95 वोट डाले थे। जी हाँ, कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को धर्म के मामले में सरकार का हस्तक्षेप करार दे, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे पारदर्शिता और गरीबों के हित में उठाया गया जरूरी कदम बताया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ इस कानून का समर्थन किया है बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड की वर्तमान कार्यशैली न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि इस्लाम की मूल भावना के भी खिलाफ है। क्या वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल नेताओं और उनके रिश्तेदारों के लिए किया जाना चाहिए? क्या यह जायज है कि जिन संपत्तियों को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है उनका लाभ चंद लोग उठा रहे हैं और जरूरतमंद तबका खाली हाथ लिए हैं? जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।